अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके की क्लास 10th चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मौजूद है। और यही टॉपिक सिंध, बलूचिस्तान और कैम्ब्रिज की क्लास 10th में भी मौजूद है। इन वीडियोस को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और इंड्यूस्ड ईएमएफ अच्छे तरीके से समझ आ जाने चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम एक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच पढ़ते हैं जिसमें हम दो सेपरेट फील्ड्स को, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को और मैग्नेटिक फील्ड को, यानी इन दो सेपरेट फील्ड्स को हम क्या करते हैं, यूनिफाई कर लेते हैं। पहले जब हम कहते थे कि अर्लियर स्टेजेस में, पुराने ज़माने में हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक जो हमारे पास फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में जो हम पढ़ते थे, वो एक अलग फील्ड था। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता था या जो मैग्नेट्स के साथ एसोसिएटेड होता था, उसको हम एक अलग फील्ड कंसिडर करते थे। लेकिन बाद में कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे हो गए कि जिन एक्सपेरिमेंट्स ने इन दोनों फील्ड्स को यूनिफाई कर लिया। तो अब हम देखते हैं उस इंट्रोडक्शन के बारे में, इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि किस तरह ये दोनों फील्ड जो है वो यूनिफाई हो गए। और इंडक्शन हम किसको कहते हैं? इंडक्शन एक्चुअली अगर आप देखें, जब हम दो चीजों को आपस में कांटेक्ट में ले आते, फॉर एग्जांपल ये एक वायर है सपोज आपके पास और दूसरा वायर ये है, अगर आप इन दोनों को कांटेक्ट में ले आए तो यहाँ पर अगर सपोज यहाँ से सपोज करंट फ्लो कर रहा है, इसमें फ्लो करेगा, तो हम कह रहे दोनों आपस में कांटेक्ट में ले आए, तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन इसको कहते हैं। लेकिन अगर हम कोई इस तरह टेक्निक इस्तेमाल करें कि इन दोनों को हम टच ना करें, लेकिन फिर भी यहाँ इसके इफेक्ट से यहाँ पर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाए, तो हम फिर उसको कहेंगे इंडक्शन। तो अब हम देखते हैं कि इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो हम किस तरह डिफाइन करते हैं, किस तरह ये प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, जो हमारे पास इसकी हिस्ट्री है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की जो हिस्ट्री है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट साइंटिस्ट था हमारे पास जिसने इस पर काम किया था, वो था हैन क्रिश्चियन। हैन क्रिश्चियन ने क्या किया था, इसने एक्चुअली इन दोनों फील्ड्स को, यानी मैग्नेटिक फील्ड को और इलेक्ट्रिक फील्ड पर काम किया था। और उसने ये फाइंड किया था, हैन क्रिश्चियन ने, कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसने कहां से लिया था, इलेक्ट्रिक करंट से। यानी फॉर एग्जांपल किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास स्टेशनरी चार्जेस का भी होता है, लेकिन उसने कहा कि अगर ये फ्लो कर रहे हैं ये चार्जेस, तो फिर उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, यानी दो फील्ड्स उसमें आ जाते हैं जब ये फ्लो करते हैं। तो उसने देखा कि हम क्या करते हैं, यानी इलेक्ट्रिक चार्जेस को जब हम मोशन में ले आते हैं तो उससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये उसका पहला एक्सपेरिमेंट था, जो कि इन दो फील्ड्स को यूनिफाई करने के लिए पहला स्टेप था कि किस तरह ये दोनों जो है आपस में कनेक्टेड है। फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट था ओरस्टेड, उसने भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर दिया कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस मोशन में है तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ उससे हम मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसने भी इसी तरह का एक्सपेरिमेंट कर दिया। फिर जब ये एक्सपेरिमेंट्स हो गए ये दोनों, तो उसके बाद एक साइंटिस्ट आ गया जिसका नाम था फेराडे, जो कि एक वेल नोन साइंटिस्ट है, उसका नाम हम अक्सर सुनते हैं फिजिक्स में। तो फेराडे ने सोचा कि अगर
आप इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसने इसका रिवर्स सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हमारे पास हमेशा एक सिमेट्री होती है। यानी सपोज जिस तरह की हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल, उस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसका एक सिमेट्रिक पार्टिकल भी होता है जिसको हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। पॉजिट्रॉन, अब उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी वही इलेक्ट्रॉन है, वही उसका मैस है, लेकिन चार्ज है वो अपोजिट है। तो हम कहते हैं ये दोनों पार्टिकल्स क्या है, सिमेट्रिक है। यानी जो भी हम चीज पढ़ते हैं फिजिकल नेचर में, हम देखते हैं कि उसकी जो अपोजिट एक एस्पेक्ट है वो होता है, जिसको हम फिर क्या कहते हैं कि ये उसका सिमेट्रिक एस्पेक्ट है। तो बिल्कुल उसी तरह उसने सोचा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस चीज के लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिए जो कि यहां पर हम शो कर रहे हैं सिंपल डायग्राम से। फर्स्ट अब देखें, हमने एक मैग्नेट लिया हुआ है, एक बार मैग्नेट, इसको हम बार मैग्नेट कहते हैं, जिसमें एक साइड नॉर्थ होता है, एक पोल हमारे पास साउथ होता है। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो कर रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो एक्चुअली नॉर्थ से निकल रहे होते हैं, यानी इसकी डायरेक्शन नॉर्थ से हम अवे लेते हैं और साउथ की तरफ लेते हैं इसको। लेकिन ये बात भी याद रखें कि जो लाइन नॉर्थ से निकलती है वो वापस आकर साउथ में एंटर हो जाती है, जो कि यहां पर हमने शो नहीं किया हुआ है, लेकिन ये एक लार्जर डिस्टेंस कवर करके वापस आती है यूं, फिर साउथ में एंटर होती है और फिर साउथ के अंदर ही से ये आकर फिर नॉर्थ से निकलती है। यानी एक्चुअली ये एक लूप फॉर्म में होती है। तो अगर आप देखें ये जो लाइंस निकलती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मैं इसके सामने एक कॉइल रखूं, एक यहां पर हमने एक सर्कुलर कॉइल दिखाया हुआ है, ये हमारे पास एक कॉइल है, सपोज कर रहे हैं आप। देखिए अगर कॉइल आप इसके सामने रखे तो कुछ फील्ड लाइंस इस कॉइल में के अंदर में से गुजरेंगी, पास होंगी। तो जब हम कहते हैं कि किसी क्लोज्ड सरफेस से, किसी क्लोज्ड एरिया से कुछ लाइंस पास हो रही हैं, तो इसको हम किस तरह डिफाइन करते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं फ्लक्स से, कि ये क्या है, हमारे पास फ्लक्स है। यानी जब लाइंस पास होती है, ये जरूरी नहीं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी हो सकती है, ये कोई और क्वांटिटी भी हो सकती है। आप कह सकते हैं कि सपोज ये पाइप है, इससे वाटर के जो मॉलिक्यूल है फॉर एग्जांपल वो यहाँ से फ्लो कर रहे हैं, तो उसको भी हम कह सकते हैं कि फ्लक्स है, ये वाटर फ्लक्स है। यानी फ्लक्स एक्चुअली हम फ्लो को कहते हैं कि इससे कितनी क्वांटिटी में जो लाइन है वो फ्लो कर रही है, पास हो रही है। तो अगर आप देखें इससे यहां पर हमारे पास कितनी लाइंस पास हो रही है, 2 लाइंस पास हो रही है। अब अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल मूव कर दूं, यानी इस मैग्नेट को मैं मूव कर दूं टुवर्ड्स द कॉइल, देखिए यहां पर मैग्नेट और कॉइल के दरमियान लार्जर डिस्टेंस है। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, इस मैग्नेट को मैं इस कॉइल की तरफ मूव कर देता हूं, इसको इस तरफ ले आता हूं। तो देखें जब ये इसके करीब आएगा तो अब इससे देखिए ज्यादा लाइंस पास हो रहे हैं। ये जो हमारे पास लाइंस थे जो कि पहले इस कॉइल से पास नहीं हो रहे थे, अब वो भी इस कॉइल से पास हो रहे थे। देखिए अब हमारे पास कितने लाइंस पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 5। यानी इसके अंदर जो लाइन पास हो रही है जिसको हम फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स इसमें चेंज हो गया। तो पहले फ्लक्स कम था, अब फ्लक्स चेंज हो गया, मैक्सिमम यानी ज्यादा हो गया। तो हम कह रहे हैं कि एक्चुअली चेंज किस चीज में आ रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है। तो जब फ्लक्स में चेंज आता है तो फेराडे ने देखा कि इस तरह जब आप फ्लक्स चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं, उसके लाइंस चेंज करते हैं किसी एरिया में, तो वो क्या करता है, वो इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है, यानी इस कॉइल में से इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है। यानी ये उसका रिवर्स एक एस्पेक्ट था जो कि पहले साइंटिस्ट ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से, इलेक्ट्रिक करंट से आप मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसने रिवर्स किया कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हम क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर सकते हैं। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट से फिर प्रूव हुआ कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो उसने देखा कि रिवर्स जो इसका सिमेट्रिक हमारे पास एस्पेक्ट है कि हम चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से या मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हम इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर हम जनरली बात कर रहे हैं, हम पर इलेक्ट्रिक करंट की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट इन दोनों की फील्ड्स के टर्म्स में बात कर रहे हैं। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हो गया कि दोनों जो है वो एक्चुअली एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। यानी दोनों एक दूसरे के, जो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैग्नेटिक के बगैर नहीं हो सकता, मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रिक के बगैर नहीं हो सकता, एक्चुअली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो इन 2 एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो गया कि
एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो इन दोनों का आपस में इंटरकनेक्शन है, इन दोनों फील्ड्स का। और इन ही एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये साबित हुआ कि एक्चुअली ये दोनों फील्ड जो ये एक ही फील्ड के दो हमारे पास सब एस्पेक्ट्स है, जिसको हम फिर कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को हमने यूनिफाई कर लिया एक ही ब्रांच में, और इसको आज हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा कि हमने दो मुख्तलिफ फील्ड्स को किस तरह यूनिफाई कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को। उसके जो इंट्रोडक्टरी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स थे जो अर्ली एजेस में हुए थे, उसको हमने डिटेल में पढ़ा कि किस तरह इसको एक ही फील्ड में वो ले आए। अब हम देखते हैं कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ पहले हम डिफाइन करते हैं कि क्या चीज है, फिर हम देखते हैं कि ये किन चीजों पर डिपेंड करता है, यानी कब ये कम हो सकता है, कब ये ज्यादा हो सकता है, कब ये मिनिमम हो सकता है, कब ये स्टॉप हो सकता है। तो फर्स्ट जो हमारे पास ईएमएफ है एक्चुअली वो हम किसको कहते हैं, देखिए जो इसकी ईएमएफ जो एब्रिविएशन है इसकी, ये एक्चुअली ये स्टैंड करती है किसके लिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आप देखें एक्चुअली जो अर्ली एजेस में ये टर्म एक्सप्लेन किया गया था, या जब ये ओरिजिनेट किया गया तो इसको लोग फोर्स कंसीडर करते थे कि ये एक्चुअली एक फोर्स है जो कि लग रहा होता है चार्जेस के ऊपर। लेकिन बाद में हम इसको फिर जब और इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई तो पता चला कि एक्चुअली फोर्स नहीं हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये एक्चुअली क्या है, एक टाइप ऑफ वोल्टेज है, टाइप ऑफ वोल्टेज, या जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन इसकी जो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है हमारे पास वो ये है वोल्टेज से, कि एक्चुअली जब हम किसी पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से, यानी लोअर पोटेंशियल का मतलब है नेगेटिव पोटेंशियल से, वहां से इसको मूव करते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल तक। यानी जब देखें आप पॉजिटिव पोटेंशियल पर इसको ले आना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, पोटेंशियल भी पॉजिटिव है, तो आप क्या करेंगे, इसके ऊपर वर्क डन करेंगे तब ये यहां पर मूव होगा। विदाउट डूइंग वर्क डन आप इसको मूव नहीं कर सकते। बिल्कुल इसी तरह के जिस तरह आप फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट को देखें, उठाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, इसको आप ग्राउंड से उठाते हैं, फॉर एग्जांपल ऊपर आप बिल्डिंग के छत पर इसको ले जाना चाहते हैं, तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, आप इसको यहां पर ले आना चाहते हैं, लेकिन ग्रेविटी आपके ऊपर नीचे फोर्स अप्लाई कर रही है, तो इसीलिए आप क्या करते हैं, इसके ऊपर वर्क डन करते हैं तब ये ऊपर जाता है। यानी अगर आप वर्क डन नहीं करते तब ये मूव नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब हम नेगेटिव से देखें, लोअर से जब हम मूव करते हैं हायर तक इस बॉडी को ले जाने के लिए, तो जितना वर्क डन हमने किया, इसको हम एनालॉजी में ले सकते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इस तरह होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बिल्कुल इसी तरह है कि आप किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करते हैं नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल तक, तो जितना वर्क डन हुआ उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहां पर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिस तरह कि हमने पहले पढ़ा कि जो करंट इंड्यूस होता है, वहां पर फिर जो ईएमएफ होता है, क्योंकि विदाउट ईएमएफ तो करंट फ्लो, चार्जेस फ्लो नहीं कर सकते, करंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो इसीलिए जो यहां पर करंट इंड्यूस होता है इसका मतलब है कि एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, एक डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल जो है वो इंड्यूस हो रहा है। तो उस वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, वो किन चीजों पर डिपेंड करता है। फर्स्ट तो हम उस फिगर को रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, अगर आप इसको बार मैग्नेट कंसीडर कर लें, हमारे पास बार मैग्नेट है, एक बार मैग्नेट जो कि इस शेप का होता है, आप इसको लेबोरेटरी में देख चुके होते हैं कि बिल्कुल इस तरह रेक्टेंगुलर फॉर्म का आपको नजर आ रहा होता है। एक इसका नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, नॉर्थ की तरफ जो है वो लाइंस आती है, इसमें एंटर होती है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और साउथ की तरफ आती है, नॉर्थ से इमिट होती है, नॉर्थ से निकलती है, और फिर ये क्या करती है, वापस जो है वो एंटर होती है इनटू द साउथ, यानी नॉर्थ से निकलती है, एक खास स्पेस कवर करके वो वापस आती है, यूं वापस आती है, और फिर जो है वो साउथ में एंटर होती है। यानी एक्चुअली वो क्या होती है, लूप फॉर्म में होती है, जो कि इस मैग्नेट के अंदर भी वो इस तरह ट्रेवल करती है, वापस जो है वो नॉर्थ से निकलती है। यानी एक्चुअली क्या है, एक लूप फॉर्म है जिसका कोई एंड पॉइंट या स्टार्ट पॉइंट नहीं होता। फिर इसमें हमने ये देखा कि अगर आप इसके सामने कोई कॉइल रखे, जिस तरह की ये हमने एक रेड कलर का दिखाया हुआ है, एक कॉइल आप रखे इसके सामने,
जो आप कॉइल इसके सामने रखते हैं तो आप देखते हैं इससे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। फ्लक्स जिसका मतलब भी हमने पढ़ा कि एक्चुअली हम फ्लो को कहते हैं, यानी कोई भी क्वांटिटी किसी एरिया से फ्लो कर रही है तो हम कहते हैं कि उस क्वांटिटी का फ्लक्स है। अगर कम फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स ज्यादा होगा, ज्यादा फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स कम फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स कम होगा, और अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, ज्यादा अमाउंट यहां से फ्लो कर रहा है तो फ्लक्स जो है वो ज्यादा होगा। तो यहां पर आप देखें, अगर इस कॉइल से सपोज यहां पर 4 लाइंस पास हो रही है, 4 मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इससे पास हो रही है, अगर मैं इस कॉइल को यहां पर ले आऊं, सपोज इसको देखें, इस कॉइल को मैं यहां पर ले आऊं, यही कॉइल है, अब इससे कितनी लाइंस पास हो रही है, देखिए ये लाइन अब इससे पास नहीं हो रही कॉइल से, ये लाइन भी इससे पास नहीं हो रही, जस्ट 2 लाइंस इससे पास हो रही, एक ये लाइन और एक ये लाइन, यानी अब जो है इसका फ्लक्स क्या हुआ, कम हुआ। तो हम कह रहे हैं कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इस कॉइल में वो चेंज हो गया, यानी ज्यादा से कम की तरफ आ गया। इसी तरह अगर आप इसको फिर वापस इस मैग्नेट की तरफ मूव कर दे, इसको यहां पर ले आए, तो फिर इससे ज्यादा लाइन पास होंगे। यानी जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करते हैं तो क्या होता है, इसका हमारे पास यहां पर एक करंट इंड्यूस होता है, और जो करंट इंड्यूस होता है फिर उसको हम इंड्यूस क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पर वो इंडक्शन प्रोसेस हमारे पास आ रहा है, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड करंट। अब ये जो हमारे पास इंड्यूस्ड करंट है किन चीजों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट जो एक सिंपल रीजन इसकी वो है स्पीड, या इसको हम रिलेटिव स्पीड कंसीडर करते हैं यहां पर, रिलेटिव स्पीड, यानी ये हमारे पास कौन सी स्पीड है। अगर आप देखें, अगर आप मैग्नेट को इसके करीब ले आए, यानी मैग्नेट को मूव करते जाएं, सपोज मैग्नेट को इसके करीब ले आए तो फ्लक्स इंक्रीज होगा, मैग्नेट को दूर लेते जाएं तो फ्लक्स जो है वो डिक्रीज होगा, यानी फिर भी इसमें फ्लक्स चेंज होगा। और अगर आप मैग्नेट को स्टेशनरी रखें, इस कॉइल को मूव करते जाए, तब भी जो है इसमें फ्लक्स चेंज होगा। यानी दोनों तरीकों से हम कर सकते हैं। इस तरह भी हो सकता है कि आप इन दोनों को मोशन दे दें, इसको भी मोशन दे दें और इसको भी, और अगर उस केस में भी फ्लक्स चेंज हो रहा है तो फिर भी करंट जो है वो इंड्यूस होगा। तो अगर आप इस फॉर एग्जांपल इस मैग्नेट को मूव कर रहे हैं, तो जितने आप तेजी के साथ मूव करेंगे उतने ज्यादा वो तेजी के साथ उसमें चेंज आएगा, और जितना ज्यादा तेजी के साथ चेंज आएगा उतना ही उसमें जो मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ है वो ज्यादा होगा, यानी ग्रेटर होगा। और अगर इसको आप स्लोली जो है मूव कर रहे हैं तो वहां पर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो फिर कम होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कम होगा। तो फर्स्ट डिपेंड करता है इस पर, इसके स्पीड पर। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड ये है कि जो इसकी इंटेंसिटी है वो कितनी है, यानी मैग्नेट पर भी डिपेंड करता है कि अगर इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो इसमें ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा, और इसकी इंटेंसिटी कम है तो कम फ्लक्स चेंज होगा। यानी इसकी इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेट, यानी जितना मैग्नेट ज्यादा इंटेंस होगा, जितना उसका फील्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रांगर होगा, तो उतनी ही उसमें ज्यादा चेंजेस आएगी। और थर्ड जो है वो डिपेंड करता है किस पर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, कॉइल में जो इंड्यूस्ड करंट होगा उस पर भी डिपेंड करता है। देखिए करंट एक्चुअली चूंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है, तो अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो इसका मतलब ये है कि करंट फ्लो नहीं करेगा। और अगर कम करंट फ्लो कर रहा है, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसी तरह ईएमएफ भी आपके पास कम होगा। इस तरह यहां पर हम ईएमएफ लिख लेते हैं। अगर ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है तो ईएमएफ भी ज्यादा होगा, यानी इस पर भी डिपेंड करता है, जितना कॉइल में ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा ईएमएफ होगा, जितना कम करंट फ्लो करेगा उतना कम ईएमएफ होगा। और एक और इसकी जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है इस एक्सपेरिमेंट की, कि हम इसकी करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन को। अगर आप फॉर एग्जांपल इस मैग्नेट को इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं कॉइल की तरफ, तो करंट एक डायरेक्शन में होगा, और अगर आप इसको पीछे की तरफ मूव करते हैं, पीछे की तरफ मूव कर ले बैकवर्ड, तो फिर जो करंट होगा वो रिवर्स डायरेक्शन में होगा। सपोज पहले करंट इस डायरेक्शन में है फॉर एग्जांपल, तो फिर इस डायरेक्शन में होगा, अगर पहले इस डायरेक्शन में है तो फिर इस डायरेक्शन में होगा। इसी तरह अगर आप कॉइल का जो मोशन है वो चेंज करते जाए, पहले इस डायरेक्शन में कॉइल को मूव कर दी तो एक डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, फिर इस डायरेक्शन में इसको मूव कर ले तो डायरेक्शन ऑफ करंट भी रिवर्स हो जाएगा। इसी तरह अगर आप इसकी पोलैरिटी चेंज कर ले मैग्नेट की, यानी फॉर एग्जांपल इस साइड पर हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल, यहां पर हमारे पास है नॉर्थ पोल। अगर आप मैग्नेट को इस तरह कर ले कि इस साइड पर साउथ को ले आए,
यहाँ पर नॉर्थ को ले आए, फिर इसको मोशन दे दे, तो फिर भी करंट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। यानी नॉर्थ एक डायरेक्शन में इंड्यूस करेगा करंट को और साउथ जो है वो दूसरे डायरेक्शन में। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अफेक्ट करती, यानी पोलैरिटी भी यहाँ पर अफेक्ट करती। पोलैरिटी अगर हम चेंज करते जाएं तो वो भी उसके करंट के डायरेक्शन को क्या करती है, चेंज करती है।